भगवान परशुराम की। आए हुए अतिथियों का और मंचासीन जितने भी अतिथि आए हुए हैं सबका हार्दिक स्वागत। और पूरे उत्तराखंड से जो भी ब्राह्मण आए हुए हैं नाम की फॉर्मेलिटी में नहीं जाते हैं। और जो आज ये बैठक आयोजित की जा रही है, कई लोग इसको सम्मेलन का नाम दे रहे थे। जब भी सम्मेलन होगा और जिस शहर में होगा उस दिन उस शहर में पांव रखने की जगह नहीं होगी, ऐसा सम्मेलन होगा। उस दिन अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। आज तो सिर्फ हमने एक डिस्कस करना है आपस में अपने भाइयों से, और ये छोटी सी बैठक है। और इस बैठक में कुछ दिन पहले ही हमारा प्लान हुआ है। हम एक दिन मुजफ्फरनगर गए थे, आते आते गाड़ी में हमारा डिस्कस हुआ कि एक बैठक होनी चाहिए। और क्योंकि अब कोरोना काल भी धीरे धीरे कम हो रहा है तो ये डेट मुकर्रर हुई। भट्ट जी का जन्मदिन भी था। भट्ट जी ने बोला कई लोगों की समस्या रही होगी। सबसे पहले तन की बात करें, जो आप लोग आज इस होटल में आए हैं, ये तन से है। आप लोग हमारे सामने हो, ब्राह्मण महासभा में आप अपना सहयोग दे रहे हो। मन, जो लोग नहीं आ सकते और मन से बड़ी इच्छा रहती है कि यार ब्राह्मण महासभा पूरे उत्तराखंड में छानी चाहिए और ब्राह्मणों का हित होना चाहिए, वो लोग अगर नहीं आ सकते कम से कम इतना जरूर करिएगा। और जितने यहाँ लोग जाएंगे यहाँ से उनको बोलिएगा कि कम से कम आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे ब्राह्मण महासभा को, ब्राह्मण महासभा के कार्य को जो हम लोग करते हो, आप लोग करते हो, उसको बेहिचक बिना शर्म के, कई लोग ब्राह्मण लिखने में शर्माते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट डालने शर्माते हैं कि मेरे दोस्त क्या क्या कहेंगे, तो वो असली मेरे ख्याल से ब्राह्मण नहीं है। अगर वो इतनी ऐसा काम नहीं कर सकता तो उसको कोई कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ब्राह्मण महासभा या ब्राह्मण समाज बहुत आगे जाना चाहिए। इतना फर्ज उसका बनता है। अगर वो इतना सपोर्ट करता है और आप लोगों को मोरल सपोर्ट देता है तो ये हो गया मन। फिर तीसरी आती है धन। बिना धन के कोई भी कार्य नहीं होता। आज भी जो आप देख रहे हैं ये भी ना करते कई हजार रुपए में आज की बैठक जाएगी। तो इस सब का अरेंजमेंट बेहिचक, अभी बेला जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी आते ही, ये जिसके जो बजट है, कोई किसी की डिमांड नहीं है कि आपने इतना देना है इतना देना है। 1 रुपया की अगर हिम्मत है, आप सतपाल महाराज जी का एग्जाम्पल देखिएगा, उनके जितने शिष्य पर डे 1 रुपया देते हैं, कई करोड़ रुपया एक दिन में आता है। लेकिन आम आदमी को लगता है मैं 1 रुपया दे रहा हूं, लेकिन कई करोड़ों रुपया का, खरबों रुपया उनके पास बजट होगा। इसी तभी वो इतने बड़े बड़े आयोजन कर पाते हैं, क्योंकि वो संगठन चला रहे हैं, एक संस्था चला रहे हैं। तो 1 रुपए का सिक्का कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। 1 रुपया भी अगर आप डेली निकालेंगे तो महीने के 30 रुपए होते हैं। अगर आपके 10,000 ब्राह्मण का आप कैलकुलेशन करिए कितने हजार हमारे लिए फंड आता है। आज हम इस फंड को लेकर के धन की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने जाएंगे। कुछ हमने कठोर निर्णय लिए हैं, क्योंकि अगर संगठन आप चाहते हो पूरे देश विदेश में जाए तो उसके लिए आप सबको सहयोग करना होगा। जो कर सकता है उसके लिए भी, जो नहीं कर सकता है वो दूसरे के माध्यम से और किसी माध्यम से भी सपोर्ट कर सकता है। कुछ लोग फिजिकल इसमें से अगर योगदान करें, क्योंकि श्रम योगदान भी बहुत बड़ा है। ये सब मैनेजमेंट जो हो रहा है इसके लिए कई लोगों ने जो है आज श्रम दान करा है। कई दिन से बैठके हुई है, परसों हम लोग आए थे, कल रात ये लोग बैठे, रात को 3-3 बजे तक होर्डिंग लगाए, तो ये भी श्रम दान है। तो उस श्रम दान को भी कंटिन्यू जारी रखिए जो फंड नहीं दे सकता। तो हम हमारे लिए सबसे बड़ा अगर दान भी होगा तो वो श्रम दान होगा। और इस बैठक में आज हमने आह्वान करना है सरकार को, और साथ साथ सरकार से सिर्फ रिक्वेस्ट ही नहीं कर रही है, सरकार को खुला पत्र का जब घोषणा कर रहे हैं उसको हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। अगर मांगे नहीं मानती है, क्योंकि अभी चुनाव आपको पता है 1-1.5 साल चुनाव को रह गया, अगर सरकार अभी हमने संख्या बल दिखा दिया और सरकार से हमारी मांगे अगर हमने रख दी तो उसको वो माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानेगी तो कोई बात नहीं, समय आने पर उसको भी उसका हल उसके सामने होगा। अगर जो इस समय विपक्ष में सरकार है हम उससे भी बोलेंगे, अगर उसको लगता है कि उसके पास अथवा इस समय नहीं है, लेकिन अगर उसको लगता है कि हम ब्राह्मणों के साथ है तो अपना जो एजेंडा वो घोषणा पत्र, जब वो चुनाव टाइम में घोषणा पत्र जारी करेगी उसमें हमारी मांगे उसमें शामिल होनी चाहिए, ताकि अगर ये सरकार ही मानती है किसी कारणवश तो वो अगर हमसे हमारा वोट चाहती है, हमारे ब्राह्मण की वोट चाहती है तो उसको माननी पड़ेगी। नहीं मानेगी, अगर घोषणा पत्र में शामिल करती है तो परसा निकलने में देर नहीं लगेगी। अब हाथ जोड़ने का टाइम नहीं रहा दोस्तों, मैं आपको बता दूं बहुत हाथ जोड़ लिए, ये हाथ जोड़ करके ही आज हम इतने कम संख्या में रह गए और कोई कारण नहीं है।
इतनी ज्यादा क्वांटिटी 6 करोड़ भारतीय ब्राह्मण होने के बाद भी आज हमें हमारे अधिकार से वंचित करा जा रहा है। हम बार बार सरकार की कमियां बताते हैं कि ब्राह्मण को इग्नोर कर रहे हैं, तो